वाले चुनाव के बारे में मोहनलाल से पूछा। आपके हिसाब से भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, मोदी जी या राहुल गांधी? मोहनलाल, अगले प्रधानमंत्री और कोई नहीं, हम होंगे। पत्रकार, ठीक है, मान लो कि एक दिन के लिए आपको भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? मोहनलाल, तो हम चीन पर मिसाइल छोड़ देंगे। पत्रकार, अच्छा, और जब अगले दिन वो हमारे देश पर मिसाइल छोड़ेंगे फिर क्या होगा? मोहनलाल, अरे भाई, क्या होगा, हमें इससे क्या लेना देना, ये तो मोदी जी जाने, हम तो सिर्फ एक दिन के प्रधानमंत्री थे। पति अपने दोस्त को घर लाया और पत्नी से बोला, अरे सोना बाबू, मेरा दोस्त आया है, हमारे लिए चाय नाश्ता बना दो। पत्नी, ठीक है, जरा सुनिए तो। पति अंदर गया और पूछा, हाँ बोलो, क्या बात है? पत्नी, मैं ये कह रही थी कि कम से कम दोस्तों के सामने तो मुझे ऐसे नाम से ना बुलाया करो, मुझे शर्म आती है। पति, ठीक है, चाय बना दो। पति वापस आकर दोस्त के पास बैठा तो दोस्त बोला, अरे वाह, तुम्हारी शादी को इतने साल हो गए पर अभी भी तुम अपनी बीवी को इतने प्यार से बुलाते हो। पति, प्यार का तो नाम भी मत लेना, कोई प्यार व्यार नहीं है यार, मैं नाम भूल गया हूँ अपनी बीवी का, और दोबारा पूछने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है। मरीज, डॉक्टर साहब, मेरी दूर की नजर कमजोर है। डॉक्टर आसमान की ओर इशारा करते हुए बोला, अच्छा, तो ये बताओ वो क्या है? मरीज, वो गोल गोल सा। डॉक्टर साहब, वो तो चांद है। डॉक्टर, जब इतनी दूर का दिख रहा है तो और कितनी दूर का देखेगा बुड़बक? हिंदी भाषा भी सरल नहीं है आजकल के बच्चों के लिए। टीचर, राम स्वरूप बीमार था, फलस्वरूप मर गया। सब लोग इसका अंग्रेजी में अनुवाद करो। चंपू, मास्टर जी, अगर बीमार राम स्वरूप था तो फिर फलस्वरूप क्यों मरा? टीचर, मूर्ख, इसका मतलब है राम स्वरूप बीमार हुआ और परिणाम स्वरूप मर गया। चंपू, ले, अब तीसरा मर गया। साला, जो बीमार है वो क्यों नहीं मर रहा है? टीचर, वही बेहोश हो गए। एक मॉडर्न लड़की और सिविल इंजीनियर लड़का डेट पर गए। लड़के ने कैंडल लाइट डिनर की तैयारी कर रखी थी और सोच रखा था कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसे प्रपोज कर देगा। तो डेट पर मिलने के थोड़ी देर बाद लड़की ने शर्माते हुए लड़के से पूछा, ये प्यार क्या होता है? लड़के ने सोचा, इम्प्रेशन जमाने का यही सही मौका है। उसने जवाब दिया, प्यार का रिश्ता दो इंसानों में वही होता है जो सीमेंट और रेत के बीच पानी का होता है।
मान लो कि लड़का सीमेंट है, लड़की रेत है और प्यार पानी है। तो अब अगर सीमेंट और रेत को आपस में मिला दिया जाए तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, लेकिन अगर इसमें पानी मिक्स कर दिया जाए तो कोई भी इनको जुदा नहीं कर सकता। लड़के का यह जवाब सुनकर लड़की हंसते हुए बोली, कमीने, तू तो शक्ल से ही मजदूर लगता है। संता, मेरे नाना जी मेरे नाम 1 लाख रुपए की वसीयत करने वाले हैं। बंता, अच्छा, यह तो बहुत खुशी की बात है। संता, हाँ, परंतु उनकी एक शर्त है। बंता, क्या शर्त है उनकी? संता, यही कि 1 लाख रुपया मैं उनके पास जमा करवा दूंगा। पापा लड़के से, तुम्हें लड़की वाले देखने आ रहे हैं, सैलरी थोड़ी ज्यादा ही बताना। लड़की के पिता ने लड़के से पूछा, बेटा कितना कमा लेते हो? लड़का, जी वैसे तो मेरी सैलरी 1.5 करोड़ है, लेकिन कट कटा के 8,000 मिल जाते हैं। नौकर, साहब आपका कोई क्लासमेट आपसे मिलने आया है। साहब, तुझे कैसे पता कि वो मेरा कोई क्लासमेट है? नौकर, जी उसने पूछा कि ढक्कन घर पर है क्या? गप्पू, और भाई क्या हो गया, कैसे उदास होकर बैठा है? पप्पू, यार मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बाबू कहकर बुलाती थी, तो एक दिन मैंने कहा कि मुझसे थोड़ा इज्जत से बात किया करो। गप्पू, हाँ, तो अब क्या कहकर बुलाती है? पप्पू, अब वो मुझे बाबूजी कहकर बुलाती है। दामाद ससुर से, बाबूजी आपकी बेटी ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। ससुर जी, बेटा अपनी छोड़ और थोड़ा मेरे बारे में सोच, मेरे पास तो उसकी भी माँ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही इसी तरह के मजेदार चुटकुले और फनी जोक्स सुनने के लिए आपके अपने चैनल डम डम डिगा डिगा को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन घंटी को ऑल या सभी पर सेट कर लें। देखते रहिए आपका अपना चैनल डम डम डिगा डिगा।